नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज आप सबके बीच में नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे कि अब आप लोगों का नया टॉपिक शुरू होंगे। तो नए टॉपिक हम लोग लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आप लोगों के एग्ज़ाम के भी दृष्टिकोण से और आप लोगों के लिए भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि इजी भी है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने भी वाले टॉपिक भी है। सेकेंड हाईएस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों को एएनएम जीएनएम में मिडवाइफरी से आते हैं, ये आप सबको पता है। और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही आता है। तो इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शुरू हो चुका है। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आज से क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर 7050 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। सारा नोट्स क्लासेज आपको मिल जाएंगे। जैसे आप एएनएम का जुड़ते हैं, एएनएम का जीएनएम का जो भी आपको नोट्स चाहिए सारा, और डेली आप लोगों को क्लासेज भी मिलते रहेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर लिया है। जो भी कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, अपने जॉब को लेकर, वो सारे कैंडिडेट ने क्लास ज्वाइन भी कर रखे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मा आटा सम्मेलन कब हुआ था। ये मतलब जीके टाइप क्वेश्चन है। ये एक तरीके से मतलब कि सम्मेलन हुआ था और ये स्वास्थ्य संबंधित सम्मेलन था। तो कह रहा है कि अल्मा आटा सम्मेलन कब हुआ था। और ये क्वेश्चन बीटीएससी एएनएम जो 10,709 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, जिसका अभी केसेस चल रहा है, उसमें जो कि सेकेंड डे जो एग्ज़ाम हुआ था उस दिन आप लोगों को पूछा गया था। तो हम आपको सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे पूछा हुआ, उसका जिक्र करते हुए भी चलेंगे। तो ये कब हुआ था? तो ये जो सम्मेलन हुआ था वो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1978 में अल्मा आटा सम्मेलन हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और सारे कुछ को हम लोग समझते हुए भी चलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्मा आटा सम्मेलन की जो दो मुख्य घोषणाएं थे, या सम्मेलन की जो मुख्य दो घोषणाएं थे, वो क्या कुछ था। जैसे कोई सम्मेलन होता है तो उसमें कुछ घोषणाएं किए जाते हैं, कोई मतलब कि ऐसा बातें बोले जाते हैं जो कि एक कह सकते हैं कि उसके लिए मतलब कि जो उस सम्मेलन का है उसका लिए डेडलाइन कह सकते हैं, या उसका जो भी कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब कि बहुत सारे सम्मेलन होते हैं तो उसमें किसी जो उसका चीफ गेस्ट होते हैं उनके द्वारा कुछ कहा जाता है। जैसे मुख्यमंत्री को कहीं बुलाया गया, वो घोषणा किया, जैसे कि हम चंपारण ज़िले में ये करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी उस सम्मेलन की घोषणाएं हो गई। तो उसी तरीके से कह रहा है कि अल्मा आटा सम्मेलन की जो मुख्य दो घोषणाएं थी वो क्या थी। तो इसकी जो दो घोषणाएं थी वो क्या थी? तो स्वास्थ्य के सबके लिए क्या हो, 2000 एडी, मतलब कि स्वास्थ्य सबके लिए 2000 एडी, मतलब कि ये घोषणाएं किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ, क्या कह रहा है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के तहत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीएससी, क्या कहते हैं, पीएससी सेंटर। मतलब क्या, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक। वही कह रहा है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के तहत आप सबको इसमें डिलीवरी से लेकर, इससे तो कम मिडवाइफरी में ज़्यादातर उससे रिलेटेड रहते हैं, के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी सेंटर है, या जो उपकेंद्र है वो किस सेक्टर में आएंगे, पब्लिक सेक्टर जो सबके लिए होते हैं, या प्राइवेट सेक्टर, या स्वदेशी सेक्टर, या ऑल ऑफ दीज। तो ये किसके लिए आएंगे? तो आप सबको पता है कि वो मतलब सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर हुआ, मतलब कि सबका उस पर अधिकार है। जैसे प्राइवेट सेक्टर कोई हॉस्पिटल हो गया तो कहते हैं कि इस प्राइवेट मतलब इस आदमी का है, तो वो प्राइवेट हो गया। जैसे और पीएससी सेंटर सब हो गया जो सरकार के द्वारा बनाया गया, वो सब क्या पब्लिक के लिए बनाया गया, तो वो पब्लिक सेक्टर होंगे।
तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि जो पीएससी सेंटर है, इसको हिंदी में पूरा फुल फॉर्म में लिख दिया है कि आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वह उपकेंद्र है और किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह आपका पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को तो सारा ग्रुप में जुड़े हुए ही हैं जो भी कैंडिडेट क्लास ज्वाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे हम लोग और जो टफ क्वेश्चन है उसके तरफ भी बढ़ेंगे। टफ तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा रहता है कि मतलब कि समझने वाला, इसमें टफ क्या आएगा। और जहाँ पर थ्योरी का ज़रूरत होंगे वो थ्योरी भी आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे क्या, इस टॉपिक में तो ज़्यादातर नहीं, इसमें तो हम क्वेश्चन वाइज ही आपको थ्योरी बताते चल रहे हैं। मिडवाइफरी में थ्योरी का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर बताएंगे भी। वैसे मिडवाइफरी का कुछ क्लास हुआ भी है, बहुत सारा क्लास हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह भेंट का मतलब क्या होता है। गृह भेंट मतलब आप लोग समझते होंगे कि मतलब गृह मतलब क्या हो गया, घर हो गया। भेंट मतलब क्या, मुलाकात, मिलना, बातें करना। तो मतलब क्या, घर जाकर मिलना या घर घर में जाकर मिलना। तो यही क्या हो गया, गृह भेंट का मतलब हो गया। इससे तो नाम से ही क्लियर है। तो वही ऑप्शन की तरफ आप चलते हैं। कह रहा है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना तथा निदान करना। मतलब गृह भेंट का मतलब ये है, या घर जाकर गांव का पहचान करना है, या गांव के मुखिया सरपंच का पता लगाना। तो ये सब तो होंगे नहीं। गृह भेंट का मतलब क्या है, मतलब आप लोगों से पूछा जाए आपके एग्जाम में, या आप लोगों को जब गृह भेंट पे भेजा जाता है तो उसका डायरेक्ट मतलब है कि आप घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाते हैं और उसका निदान करते हैं। जैसे क्या, किसी को आंगनवाड़ी में नियुक्त किया जाता है तो जैसे कि वो मतलब स्वास्थ्य संबंधित जिसको आशा कर्मी भी कहते हैं, जो आशा कर्मी रहते हैं वो जाके पता करते हैं। उसी तरीके से आप लोग को अगर भेजा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गृह भेंट पर भेजा गया था आप मुखिया के बारे में पता करिएगा, सरपंच के बारे में। तो जो आप लोग जैसे कोई आपके फ्रेंड गए होंगे गृह भेंट पर, अगर हॉस्पिटल से भेजा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो जाके गाँव में सबसे पूछेंगे, पता करेंगे, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधित बारे में। तो वही मतलब कि इसका मतलब वही है कि घर घर जाकर क्या करते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाते हैं और उसका निदान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, चलते हैं। कह रहा है कि सामुदायिक कार्यों के लिए नेता का चयन कैसे करें। जैसे क्या, नेता का चयन तो सामुदायिक कार्य के लिए ही किया जाता है कि जो समुदाय मतलब कि पूरे समाज में जो समस्याएं हैं, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, जैसे सोलर प्लेट सब और भी बहुत अभी योजनाएं सब आए हैं। तो जैसे किसान संबंधित चीज़ों को पता मतलब कि उसके बारे में आम सभा करके बताया जाए। तो यह मतलब कि सामुदायिक कार्य के लिए ही नेता को चयन किया जाता है। तो वही कह रहा है कि सामुदायिक कार्य के लिए जो नेता का चयन कैसे करिएगा। आप लोग के अगर इलाके में या आपका जो भी जिस भी पंचायत, जिस भी नगर निगम में आते हैं, वहाँ पर अगर मुखिया सरपंच या आपके नगर निगम में आते हैं तो जिसको महापौर और मेयर सब कहते हैं, तो वो सब का चयन कैसे करिएगा। लोगों द्वारा सामाजिक कार्य के जानकारी का पता लगाकर, या गांव के दबंग व्यक्तियों को पता लगाकर उसको मतलब जो सामुदायिक कार्य है उसके लिए नियुक्त कीजिएगा या नेता चुनिएगा, या गांव के जो सबसे अमीर व्यक्ति होंगे उसको पता लगाकर बनाइएगा। तो किसको बनाइएगा, तो सामुदायिक कार्य के लिए आपका प्राथमिकता या आपका सोच सबका यही रहता है और यही होना भी चाहिए। क्या सोचता है कि वह व्यक्ति समुदाय से जुड़ा हो, मतलब कि चीज़ों को जानता हो, हमारे बीच रहता हो, हमारे समस्याओं के बारे में जानते हो। तो उसी को हम लोग सामुदायिक कार्य के लिए क्या चुनेंगे, उसको नेता चुनेंगे। ऐसे नहीं कि जो हमारे गांव में या हमारे जो पंचायत या जो भी हमारे परिसर में आते हैं अमीर लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, या जो दबंग है उसको नहीं। जो सामाजिक कार्यों में लिप्त है, जो समाज के लिए कार्य करता है, समुदाय के लिए कार्य करता है, उसी के लिए हम लोग नेता, उसी को हम लोग नेता के लिए चयन करते हैं सामुदायिक कार्यों के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क क्या है। जैसे सामुदायिक क्षेत्र में आपको किसी समुदाय के बीच भेजा गया,
कि समुदाय मतलब बहुत सारा कम्युनिटी वहाँ पर है। कम्युनिटी का मतलब ही समुदाय होता है। ये इस चैप्टर का नाम ही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब कि समुदाय के स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को उसके बारे में पता लगा उसको निदान करना। तो सामुदायिक क्षेत्र में आप लोगों को भेजा जाएगा, तो आप लोग उससे संपर्क कैसे करिएगा? तो आपका प्राथमिकता क्या रहेंगे कि मतलब कि हम कहीं ऐसी जगह पर बैठे या ऐसे आदमी से संपर्क करें जिससे क्या हो जाए, या कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो उस समुदाय के सबको पता चल सके। आपका प्रथम प्रायोरिटी यही रहेंगे। तो उसके लिए कैसे आपको करना होगा? बेहतर संपर्क क्या माना जाएगा? जनसंपर्क, समूह संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप चाहिएगा कि सामूहिक संपर्क हो, मतलब कि समूह में बुलाकर सबको बताया जाए, या जहाँ पर सामूहिक बैठे हुए हैं या वो आम सभा करके जिस भी तरह से मतलब कि सामूहिक संपर्क करना चाहिएगा, ताकि समुदाय के सभी क्षेत्रों में मतलब कि काम के लिए मतलब कि उसको पता चल सके जो भी आप चीज़ें बताने जाइएगा। जैसे कि आप लोग कोई चीज़ के चेकअप के बारे में बताने जाइएगा, तो आपका मतलब यही सोच रहेगा कि जो भी जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी में जा रहे हैं, वहाँ के सभी को पता चले। तो आप क्या करिएगा, ये नहीं करिएगा कि व्यक्ति व्यक्ति जाकर पता करिएगा। जनसंपर्क अगर नहीं सामूहिक संपर्क पॉसिबल है तब तो ये करना ही पड़ेगा, मतलब कि दिक्कत आ रहे हैं। अगर है तो पहला प्रायोरिटी आपको क्या होना चाहिए बेहतर संपर्क के लिए? तो सामूहिक संपर्क होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या था? जो बहुउद्देशीय कार्य योजना लाया गया था उसका आधार क्या था? बहुउद्देशीय मतलब क्या? कोई ऐसा योजना होते हैं जो कि बहुत सारे उद्देश्य से चलाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे पीएम ने सौर ऊर्जा, घर घर सौर ऊर्जा वाला जो योजना लाए हैं, तो उसमें क्या है, तो उसमें आप लोगों को, तो जैसे कि अभी जो योजनाएं हैं उसमें क्या होता है कि सौर ऊर्जा से बिजली मतलब कि सप्लाई किया जाता है। उससे आप बहुत सारे वाट का दिया गया है, जिसमें कि आपका उससे क्या होंगे कि बिजली का बचत होगा, आप लोगों को लाइटिंग की भी व्यवस्था हो जाएंगे, और भी जो कार्य है इलेक्ट्रिक संबंधित वो सारा कुछ पूर्ति हो जाएंगे हमारे बिजली का, क्योंकि हमारे देश में बिजली ज़्यादातर कोयला से ही बनते हैं। तो इससे मतलब वो सब क्या है कि नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि मतलब कि अनवीकरणीय कर सकते हैं, जो कि मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का वो जो योजना लाया गया बहुत ही अच्छा योजना है। उसी तरीके से बहुउद्देशीय योजना का आधार क्या था? बहुउद्देशीय का मतलब समझ गए कि एक योजना से बहुत सारा उद्देश्य। तो उसका जो उस योजना का जो आधार था मुख्यतः वह क्या था? तो उसका आधार था कतर सिंह कमेटी के। किस आधार पर था? तो ये था करतार सिंह कमेटी के आधार पे। किसके आधार पे लाया गया था बहुउद्देशीय योजना? तो करतार सिंह कमेटी के आधार पे ये योजना आया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जिसको अभी नाम इसका बदल दिया गया है, जो कि इसका नाम 2 बार बदला गया है। वो भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो परिवार जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो हमारे देश में ही शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे, क्या है, हम दो हमारे दो सब स्लोगन सब रहता है ना। अगला है WHO के बारे में। क्या है? WHO के बारे में कह रहा है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? ये WHO का मतलब क्या है, क्या होता है, इसके बारे में बताए भी थे, फिर से बता देते हैं। मतलब कि वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड हेल्थ, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व का स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो वही कह रहा है ये मतलब कि पूरे विश्व में कोई भी
स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आते हैं तो उस पर अपना डिसीजन देते हैं, उसका निदान करते हैं। कहीं पर अगर स्वास्थ्य की ज़्यादा दिक्कतें हैं किसी कंट्री में तो वहाँ पर मतलब कि दवाई या और भी सो सारी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब पूरा विश्व में स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर नियंत्रण मतलब कि उसका देख रेख उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें जारी यहाँ से होते हैं। जैसे कोई देश में कोई चीज़ समाप्त हो गया, जैसे क्या हमारे देश में 2014-15 के आसपास कहीं कहीं 14 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 15 भी लिखा रहता है। तो वहाँ हम छोटी जो कि पोलियो से हम लोगों का मतलब कि पोलियो रहित देश हो गया। पहले बहुत पोलियो का कैंडिडेट होते थे हमारे देश में, अब नहीं होता। ये 14-15 में समाप्त हो गया, उन्मूलन हो गया। और ये मतलब कौन घोषणा करता है? तो ये WHO ही करते हैं। और कोरोना समय में जो आप लोगों का गाइडलाइंस आते थे वो WHO के द्वारा ही आते थे। जैसे क्या वैक्सीन का जो अप्रूवल दिया जाता था वो भी यहाँ से लेना पड़ता था WHO से। तो ये सब चीज़ें मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड स्तरीय स्वास्थ्य संबंधित निरीक्षण ये करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारे देश के आज़ादी से 1 साल बाद हुआ था। अगर भूल भी जाते हैं तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था। और ये इसका स्थापना 1948 में हुआ है। ठीक है, तो WHO का स्थापना 1948 में हुआ है। अगर आगे कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जैसे कि जिनेवा इसका मुख्यालय है। और भारत में यदि हम बात करें तो भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO का सब कंट्री में रहता है अपना अपना मुख्यालय। तो भारत में इसका मुंबई में है। ठीक है, इस तरीके से और भी स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं हैं जैसे कि यूनिसेफ हो गया और भी है। वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगे। यहीं पे तो आ गया जिनेवा। हम लोग WHO के देखें कि उसका मतलब कि क्या है, वहाँ पर मुख्यालय है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये भी एक स्वास्थ्य संबंधित संस्था है। तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। तो वही कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ गया PHC सेंटर। क्या आ गया? PHC सेंटर के बारे में। तो PHC सेंटर की स्थापना कितनी आबादी पर होती है? PHC मतलब क्या? अभी हमने आपको बताए थे कि प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जिसको नहीं आता है वो लिख लीजिएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि क्वेश्चन में हम लोगों को आगे देखने को मिले भी थे। 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का था। तो वही कह रहा है कि एक PHC सेंटर कितनी आबादी पर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपके गांव में भी PHC सेंटर बना देंगे। हाँ बनेंगे, लेकिन उसके लिए आबादी होना चाहिए। उतनी आबादी पर एक PHC सेंटर बनते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी आबादी पर। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि हम लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है उतना PHC सेंटर बनवाइए, हम लोग उसमें जॉब करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ये मतलब आबादी पर, इतनी आबादी पर एक PHC सेंटर बनाए जाते हैं। तो यही आपसे पूछ रहे थे कितनी आबादी पे बनते हैं। तो ये बनते हैं 20 से 30 हज़ार पर। कितने? तो 20 से 30 हज़ार आबादी जब हो जाते हैं तो वहाँ पर एक PHC सेंटर होते हैं। आप लोग भी अपने आसपास में आपके ब्लॉक के अंतर्गत आप जहाँ पर रहते होंगे तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं आपका PHC सेंटर होंगे, या आपके गांव से थोड़ा दूर होंगे। क्योंकि 20 से 30 हज़ार आबादी तो आप ही गांव के मिला कर होंगे नहीं, बहुत सारा गांव मिलाएगा तब 20 से 30 हज़ार आबादी पूरेंगे। तो उतना के बीच में कहीं ना कहीं आपका होगा एक PHC सेंटर। अगर नहीं होगा तो कुछ दिन में बनेगा। क्यों? और धीरे धीरे, क्योंकि हमारा देश तो अब डेवलपिंग हो ही रहा है। नेक्स्ट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कितनी आबादी पर बनता है? जिसको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा दोनों का मतलब कि सेम ही है। कितनी आबादी पर बनाए जाते हैं? तो ये दोनों 1000 आबादी पर एक बनते हैं। कितने?
तो 1000 आबादी पर एक आशा कर्मी और एक आंगनबाड़ी कर्मी की नियुक्ति होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक पीएससी सेंटर 20 से 30,000 पे, आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने पे, तो 1000 पर नियुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 12 था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एक्सप्लेन करते हुए। भले हम 25 क्वेश्चन देखें, एक दिन में 30 ही देखें, धीरे धीरे जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एग्ज़ाम डेट सब अनाउंस हो जाएगा, तो एक दिन में 50 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। अभी हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे तो आपको भी बर्डन लगेगा, याद नहीं होगा, और फर्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2005 को। कब शुरू किया गया था, तो 5 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना क्या है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू हुआ था आपका जननी सुरक्षा योजना। इस तरीके से सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं आते हैं, तो अभी भी बहुत सारा करंट में बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित, तो वो भी आप लोग इस टॉपिक में वो सारा भी आ जाएगा। वो एग्ज़ाम जब नज़दीक आएंगे तो जो लेटेस्ट स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा लाया गया है, प्रत्येक स्टेट में भी चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलता है, तो वो सब भी बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी सेंटर, पीएससी, पीएचसी और सीएससी समझ गए। पीएचसी के बारे में बता दिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सीएससी सेंटर क्या होता है, तो कम्युनिटी क्या होता है, सामुदायिक जिसको कहते हैं ना, ये तो ऊपर में ही लिख दिए हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, इसका टॉपिक का ही नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यह कितनी आबादी पे बनते हैं, एक पीएससी सेंटर हम लोग देखे थे कि 20 से 30,000 पर बनते हैं, लेकिन ये 20 से 30 पे नहीं बनता है, ये मतलब कि इसमें बहुत सारा पीएससी सेंटर आते हैं इसके अंदर में। तो एक सीएचसी सेंटर जो बनता है वो लगभग 1 लाख आबादी पे बनता है। कितने पे, तो या तो 1 लाख आबादी होनी चाहिए या 100 गांव होनी चाहिए। 100 गांव के बीच में एक, मतलब कि उसके 100 गांव जहाँ पर हो जाएगा तो उसमें मतलब कि एक सीएचसी सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उपचार के लिए तो चाहिए ही चाहिए, या 1 लाख आबादी पर। तो इतना पर क्या होता है, कहीं कहीं मतलब कि कम ही गांव में 1 लाख पुर जाएगा तो वहाँ पर दे देगा, या कहीं कहीं मतलब कि आबादी कम है, मतलब 1 लाख से थोड़ा कम है लेकिन 100 गांव पुर रहे तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। दोनों में से कोई टर्म कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस सब को आप अच्छे से पढ़ते चलिए। कह रहा है कि एमसीएच सेवाएं शुरू की गई। एमसीएच सेवा कब शुरू हुआ, मतलब कि शुरू की गई थी परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए, मृत एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, संक्रमण रोग के निदान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो एमसीएच सेवाएं जो शुरू किया गया था वो मातृ और शिशु मृत्यु दर, मातृ जैसे जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसको कम करने के लिए, या शिशु की जो मृत्यु हो जाती है उस दर को कम करने के लिए एमसीएच सेवाएं शुरू की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमटीपी एक्ट क्या है, एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ है। अब क्वेश्चन अगर आएगा क्या है तो उसके बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे हम आपको। कह रहा है कि एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था, वर्ष 1971, 72, 73 या 74 में। तो एमटीपी एक्ट जो लागू किया गया था वो 1971 में आया था। कब आया था, तो 1971 में एमटीपी एक्ट लागू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफरल प्रणाली में रोगी को रेफ़र किया जाता है। रेफरल प्रणाली के तहत जो रोगी को रेफ़र किया जाता है, जैसे क्या कोई पीएससी सेंटर में एडमिट हुआ, अगर वहाँ पर वहाँ से रेफ़र किया जाता है, सीएससी सेंटर में लाया जाता है, तो मतलब किस उद्देश्य से, किस लिए रेफ़र किया जाता है, वो आपसे पूछे जा रहा है। अच्छे संचार सुविधा के ख्याल से, ये तो है नहीं, अच्छे संचार की तो पेशेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए ये होंगे, और या अच्छे बड़े शहर के ख्याल से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये आप खुद भी बता सकते हैं कि रेफ़र किया जाता है बेहतर और अच्छे इलाज के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वास्थ्य दल का मार्गदर्शक पीएससी सेंटर के स्तर पर कौन होता है। मतलब स्वास्थ्य दल का जो मार्गदर्शक है पीएससी सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, वहाँ पर उसको किसके अंतर्गत उसका देख रेख, या अगर चेकिंग करने के लिए, जैसे बोलते होंगे कि चेकिंग करने के लिए आए हैं, तो किसके अंतर्गत कौन आएंगे, बीडीओ या प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एलएचवी अंचलाधिकारी। तो कौन आता है, ये किसके अंतर्गत, तो ये जो पीएससी सेंटर है ये मार्गदर्शक किसके अंतर्गत आते हैं या कौन करते हैं, तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो होंगे वो स्वास्थ्य, उसके जो स्वास्थ्य दल का मार्गदर्शक है वही मतलब कि पीएससी स्तर का होता है, ठीक ना। या ऐसे भी लिखा रहेगा कि पीएससी सेंटर पर चेकिंग या उसको निरीक्षण करने के लिए कौन आते हैं, बीडीओ, चिकित्सा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अंचलाधिकारी। इस तरीके से बीटीएससी में पूछा गया था कुछ क्वेश्चन घुमा के, तो बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर दिया था। आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दो नैतिक आचरण क्या होना चाहिए। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नैतिक आचरण क्या, नैतिक मतलब अच्छे स्वभाव, मतलब कि समान स्वभाव विचार, बिना भेदभाव को देखभाल करना चाहिए पेशेंट को, ठीक ना। यही क्या हो गया, एक नैतिक आचरण हो गए। जो भी अगर आप लोग पीएससी सेंटर में जाते हैं तो आप लोगों का यही होना चाहिए कि समान भाव विचार से बिना भेदभाव के सभी को, मतलब कि सभी पेशेंट को देख रेख करें। ये नहीं कि अपना आए तो उसको पहले कर दिया, अच्छा से कर दिए, और दूसरा आए तो उसके साथ भेदभाव किए, ये नहीं होना चाहिए। ये नैतिक आचरण का लक्षण नहीं है, ये नैतिक आचरण आप लोगों में नहीं होना चाहिए। वैसे है भी नहीं, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे नर्स भी बनेंगे। तो ये जैसे कि आप सब इतने दिन से हैं तो हम सबका इंटरेक्शन से जानते भी हैं। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।